नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल MS एजुकेट के अंदर। और हम टॉपिक कर रहे थे संख्याओं की जानकारी। तो आज उसी के अंदर हम आगे चलते हैं कि संख्याओं की जानकारी के अंदर हम आज देखेंगे कि सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो सबसे पहले फिर स्टार्ट करते हैं सम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? तो अपने ये ध्यान रखना है, इसकी अगर कोई परिभाषा पूछी कि विषम संख्या क्या होती है, तो वे संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग है। क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भाज्य और सम में बच्चे सबसे ज्यादा होते हैं, तो आप इसको क्लियर कर लें कि वे संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग जाए, दो का पूरा पूरा भाग जाए, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो दो से भाज्य हो, यानी जिसमें दो का पूरा भाग जाए, यही बात है। तो जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है, जैसे अपनी बात करें 2, 4, 6, 8, यानी दो का पढ़ा देख लो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। लेकिन यहाँ ये देखना है कि 20 तक नहीं है, आगे तक चलती रहती है, 22, 24, 26। ठीक है, तो इस तरह से अब हम इसमें क्या देखते हैं कि ये क्या है, सम संख्या है। लेकिन इनमें मेन बात क्या है कि इनका जो इकाई का अंक है, सम संख्या में इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक है, वो क्या आता है? देखो यहाँ 2, 4, 6, 8, यहाँ 0 गया, 2, 4, 6, 8, 0। इसी तरह से आगे देखेंगे तो इनमें इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 और 0 ये मिलेंगे। वो सारे की सारी संख्याएं क्या होंगी? भाज्य संख्या, सॉरी सम संख्या होंगी। जैसे 3268, तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 8 है, तो ये संख्या क्या है? सम संख्या है। ठीक है, इसमें दो का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो दूसरी बात आती है विषम संख्या की। तो वे संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग न जाए, यानी इसमें दो का पूरा भाग नहीं जाता, वे संख्याएं क्या कहलाती है? विषम संख्याएं। तो जो सम में टूट गई वो संख्या क्या है? विषम संख्याएं हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, इस तरह से ये चलती रहती है। अब हम इनमें देखते हैं कि इकाई का अंक क्या है। तो इनके अंदर देखें तो इकाई का अंक जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, तो इकाई का अंक आएगा इनमें 1, 3, 5, 7 और 9। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिन संख्याओं के इकाई के अंक या तो 1 है, या 3 है, या 5 है, या 7 है, या 9 है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। जैसे 361, तो इसमें 1 आ गया, या हम ये कह सकते हैं 375, तो इसमें कितना आ गया? 5 आ गया। तो हम क्या करेंगे? ये क्या संख्या है? विषम संख्या है। अब हम बात करते हैं भाज्य, क्योंकि ज्यादातर बच्चे भाज्य संख्या की परिभाषा भी यही कहते हैं कि दो का पूरा पूरा भाग जाए, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। तो अपने क्या करते हैं, भाज्य संख्या में इसकी एक पर्टिकुलर परिभाषा में बता देता हूं कि वे संख्याएं जिनमें, देखो अपने बात करते हैं जैसे 1, तो 1 का भाग सभी में जाता है। 1 को 3 में भाग कर लो तो भी चला जाएगा, 4 में भी कर लो, 1 को 3 से करे 3 आ गया, 5 से किया 5 आ गया, 7 से किया 7 से गया, यानी 1 है वो सब में भाग जाता है, 1 का किसी में भी भाग करो जाता है। तो हमें इसमें 1 तो लेना चाहिए। दूसरा, हम जो संख्या लेते हैं, जैसे अपने को 2 से भाग करना है, 2 को ही करना है, 3 को 3 से करना है, 4 को 4 से करना है, तो उसी संख्या का उसी संख्या में भाग तो जाएगा। जैसे 2 एकम 2, 3 एकम 3, पहली बार में जा रहा है ना, तो उसी संख्या की भी बात नहीं करनी। उसके अलावा यानी 1 को छोड़ दिया और जो संख्या हमने ली है उसको भी छोड़ दिया, इन दोनों के अलावा यदि तीसरी कोई भी संख्या उससे यदि उस संख्या में भाग जा रहा है तो वो क्या होगी?
भाज्य संख्या होगी। जैसे इसकी पहली परिभाषा लिख देता हूं, एक व अपने, अपने यानी वो खुद संख्या, अपने के अलावा अन्य किसी भी संख्या, अन्य किसी भी संख्या का भाग जाए, यानी दी गई संख्या में, अपने इसको इससे लिख लेते हैं, दी गई संख्या में एक व अपने के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग जाए तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। यानी एक का नहीं देख रहे हैं, खुद का नहीं देख रहे हैं, उसके अलावा जैसे हम लोग संख्या देखते जाते हैं, जैसे संख्या एक है तो एक को तो अपने वैसे ही छोड़ दिया है, दो है तो दो में दो का भाग जाता है, उसके अलावा किसी संख्या का नहीं जाता तो दो भाज्य नहीं है। तीन की बात करें तो तीन भी भाज्य नहीं है। चार की बात करें तो देखो चार में चार का भी जा रहा है, उसके साथ दो का भी जाता है, दो दूनी चार, तो अपनी भाज्य संख्या चार क्या होगी, भाज्य। इसकी तरह पांच का देखें तो पांच में किसी भी संख्या का नहीं जा रहा है, पांच में केवल एक का जा रहा है या फिर पांच का जा रहा है, वो हमें देखना नहीं है। तो छह की बात करें तो छह में दो का भी भाग जा रहा है और छह में तीन का भी जा रहा है, दो तीन छह, तीन दूनी छह, तो छह आ गई। सात में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। आठ में चार का भी जा रहा है और दो का भी जा रहा है, तो आठ। इसी तरह से नौ देखें तो नौ में क्या है, तीन का जा रहा है, तीन की नौ, तो नौ। 10 में देखें तो 10 में 5 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है। 11 की अगर हम बात करें तो किसी का नहीं जाता। 12 की बात करें तो 6 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, तो 12। 13 की बात करें तो किसी का भी भाग नहीं जाता। 14 की बात करें तो इसमें 2 का भी जाता है और 7 का भी। 15 में 3 का भी जाता है और 5 का भी। 16 की बात करें तो 4 का भी जाता है, 8 का भी, 2 का भी। तो इसी तरह से 17 है उसमें किसी का भाग नहीं जाता। 18 में 2 और 9 का। 19 की बात करें तो नहीं जाएगा। 20 में 2 और 10, 4, 5 ये जाते हैं। 21 में 3 का और 7 का। 22 में भी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये संख्या आगे से आगे लिखते जाएंगे। अब यहाँ अपने एक चीज देख रहे हैं कि इसमें देखो सम संख्याएं भी है और विषम संख्याएं भी है, दोनों है। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, तो यहाँ तक ये तो तीनों क्या थी, सम। ये 9 विषम आ गई, ये सम सम सम, ये भी विषम आ गई। तो ये हम नहीं कह सकते कि भाज्य संख्या वो सम होती है या सम, ठीक है। लेकिन यहाँ ये देखने को मिल रहा है कि भाज्य संख्या वो होगी जिनमें किसी भी संख्या का भाग जाए। सिर्फ दो चीजों का, एक को छोड़ना है और एक खुद संख्या को छोड़कर देखना है, उसके अलावा अन्य संख्या का भाग जाता है। इसी तरह अभाज्य संख्या वे संख्या है जिनमें किसी का भी भाग न जाए। अपने को और एक की तो बात ही नहीं करनी है, यानी किसी भी संख्या का, इसके अलावा एक व अपने के अलावा अन्य किसी भी संख्या का, अन्य किसी भी संख्या का भाग न जाए, भाग न जाए, तो हम उसको कह देते हैं अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या लिखेंगे तो अपनी बात करें जो इसमें छूट गई हो, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखनी है कि इसमें एक नहीं लिखना है। उसका कारण ये है कि एक है न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, ये दोनों श्रेणी में नहीं आती है। न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। एक केवल विषम संख्या है। अब अपनी क्या छूट गया ऊपर वाले में, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरह से ये क्या आ जाएगी, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो ये थी सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं, वो क्या, जैसे पहला प्रश्न, सबसे छोटी सम संख्या, मैं यहाँ पे लिखता जाता हूं, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, सबसे छोटी। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे छोटी 2 है। विषम संख्या की अगर बात करें सबसे छोटी की, तो अपने देखते हैं 1 है। भाज्य संख्या की बात करें तो अपने देखते हैं छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है
और अभाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी क्या है, 2 है। अभाज्य संख्या में सबसे छोटी क्या है, 2 है। इसी तरह इसके अंदर एक महत्वपूर्ण एक प्रश्न और बन रहा है, वो ये है कि 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इस तरह से ये संख्या है, ये सारी की सारी क्या है, विषम है। 3 भी विषम, 5 भी, 7 भी, 11 भी, 13 भी, और इस तरह से आगे भी अगर हम संख्या देखेंगे तो अभाज्य संख्या विषम आएगी। लेकिन यहाँ केवल मात्र 2 एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है कि एकमात्र संख्या यानी 2 जो है वो एकमात्र संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। सम भी है और अभाज्य भी है, यानी ये दोनों संख्या है, 1 है 2 है, वो अभाज्य भी है और सम संख्या भी है। इसके अलावा अभाज्य में कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। ठीक है, धन्यवाद।